Hello student, I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving exercise 4.4 question number 2 का second part. इन प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस सॉल्व करवाए थे. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप उसे भी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा. और इसलिए इसको मैं आपको सेकंड पार्ट कर रहा हूँ जिससे आप इसको भी अच्छी तरह से कर सकें. मैंने आपको बताया था कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है. इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट. और हमने ये आपको डिस्कस किया था कि जब भी 2 इक्वल रूट होंगे तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होगा. तो जब भी आपके 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करवा दें. तो कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ले लेते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेने के लिए हमने सबसे पहले इसको बल्कि एक काम आउट कर सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. as² + bs + c. और इससे पहले मैं आपके इसमें जो मेरी इक्वेशन है उसको मैं सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है. तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया. यहाँ पर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर आया ये कि s² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यह आया ks² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0. व्हाट इज़ द आपका जो a की वैल्यू आई कितनी आई, a इज इक्वल टू आ गया आपका कितना k. व्हाट इज़ द b की वैल्यू आ गई आपकी -2k. एंड व्हाट इज़ द c इज इक्वल टू वैल्यू आई आपकी कितनी, c की वैल्यू आपकी आई 6. अब हमें क्या करना है, वी नो, इसमें हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको दे रखा है इक्वेशन. नाउ वाई द इक्वेशन ऑफ द रूट, वाई द रूट ऑफ द इक्वेशन सही है, हैज 2 रूट. ये दे रखा है आपको कितना, b² - 4ac इज इक्वल टू 0. आप मेरी बात को समझ रहे हैं. सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया है मैंने, उसके बाद इसको कंपेयर करवाया है. कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकाली है. फिर b² - 4ac को 0 के बराबर रख दूंगा तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये कितना आ गया. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारे 2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a, k इंटू c की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 0. ये कितना आ गया 4k² माइनस ये कितना आ गया 24k इज इक्वल टू 0. यहाँ पर आपने क्या करा 4k कॉमन ले लिया तो ये बचा k - 6 इज इक्वल टू 0. अब या तो k इज इक्वल टू 0 होगा या k - 6 इज इक्वल टू 0 होगा. तो 4k इज इक्वल टू कितना है आपका 0 एंड या फिर k - 6 इज इक्वल टू 0 आया. तो या तो k की वैल्यू 0 आएगी या k की वैल्यू 6 आएगी एंड दिस विल बी योर आंसर. तो इसमें थोड़ा सा ये देख लेना, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना. उसके बाद आप जानते हैं कि जो इक्वेशन है उसकी जो 2 इक्वल रूट ऑफ लेना. इक्वेशन के 2 इक्वल रूट कब होते हैं, जब b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होगा. इसके बाद आपको दे रखा है इन थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. Find the length and breadth. अब आपको इसमें सबसे पहले देखिए जो पूछा है वो लेंथ एंड ब्रेथ पूछी है और इसने ये कहा है कि जो लेंथ है ट्वाइस है, कितनी है, ट्वाइस इज ब्रेथ, ब्रेथ की ट्वाइस है. तो सबसे पहले तो हम यही ले लें कि आंसर लिया हमने, लेट
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए। सही है। और रेक्टेंगुलर जो ग्रूव हमसे बनवा रहा है वो, जिसके अंदर वो यहाँ पर इसने जो मैंगो का दे रखा है, मैंगो ग्रूव, तो उसके लिए जो उसने लिया है वो किस हिसाब से है कि लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द ब्रेथ कितनी हो जाएगी बता सकते हैं आप? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल टू कितना आ गया? 2x। उसने पहले ही कहा है। लेंथ कितनी है? ट्वाइस इज ब्रेथ। ब्रेथ की कितनी है? ट्वाइस है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर जो है ब्रेथ भी मिल गई और लेंथ भी मिल गई। अब उसने आपसे कहा है कि यहाँ पर जो उसका एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लगा दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सही है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है वो भी लिख दीजिए, 800 दे रखा है आपको उसने। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। दोनों वैल्यू रख दीजिए। दोनों वैल्यू कितनी है? x इंटू 2x। x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। ये कितना हो गया? 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो s स्क्वायर कितना हो गया? 800 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 400। और x इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 20। सही है। तो यहाँ पर आप अब इजीली बता सकते हैं, बल्कि प्लस माइनस 20 लिखिए। अब इसमें आपको पता है माइनस तो हम ले नहीं सकते। सही है। तो मेजरमेंट माइनस तो होगा ना, तो इसमें हमारा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो बता सकते हैं लेंथ कितनी होगी। सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स हमने ली थी, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 20। ये कितना हो गया? 40 इज द आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। इज द फॉलोइंग पॉसिबल? ये पूछ रहे हैं। इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर। ये कह रहा है टू फ्रेंड की जो एज है वो 20 ईयर है। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हमें सम दे रखा होगा किसी भी चीज़ का, दो पर्टिकुलर चीज़ों का, तो उसमें हम एक को x मानेंगे और दूसरी जितनी दे रखी है उसमें से इसको लेस कर देंगे। तो मैंने पहले वही लिया। यहाँ पर लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड लिख लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है, इज इक्वल टू एक्स। तो लेट द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, बताइए कितना होगा? क्योंकि दोनों का टोटल कितना है? दोनों का जो टोटल है वो 20 है। तो यदि मैं एक को x ले लूँ तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। तो आप देख रहे हैं x से x कैंसिल, तो 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड की जो एज है वो कितनी आ जाएगी? 20 माइनस एक्स। और उन दोनों का जो टोटल होगा वो आपका 20 आएगा। अब हम वो फॉर्मूले इसमें लगा देते हैं जो इसने हमें कंडीशन दी है। उसने कहा है 4 ईयर एगो, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगा दीजिए। उसने कहा 4 ईयर एगो, इस जो हमारा पहला वाला मित्र है उसकी कितनी हो जाएगी? फ्रेंड की 4 ईयर एगो। तो द एज ऑफ फ्रेंड
मैं बता चुका हूँ आपको, जब हम एगो यूज करते हैं तो माइनस करते हैं और आफ्टर यूज करते हैं तो प्लस यूज करते हैं। तो एज ऑफ वन फ्रेंड बिफोर 4 ईयर कितना आ जाएगा, ये हो गया x माइनस 4 एंड द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बिफोर 4 ईयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो दूसरे वाले की एज कितनी है 20 माइनस एक्स। अब उसने आपसे कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितनी है दोनों के प्रोडक्ट की 48। तो जरा हम भी प्रोडक्ट कर लेते हैं। समझ में आ रहा आपको, नहीं आ रहा। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ, 4 साल पहले जो उसकी एज है उसका प्रोडक्ट जो है वो इतना है 48 है। तो कितना है इसका मतलब इसकी कितनी है x माइनस 4 और दूसरे की कितनी है आपका 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, पहले x की इसमें कर लेते हैं। अब माइनस का साइन है, आप भी माइनस का लगा दीजिए 4 इंटू फिर ये ऐसे लिख दीजिए। तो ये कितना आ गया आपका 16x माइनस एस स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x। तो ये कितना आ गया आपका 4x और 4 ये 16x कितने हो गए, ये तो पहले माइनस का एस स्क्वायर है, ये हो गए प्लस के 20x और माइनस के कितने हो गए 64 इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसने 48 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के एस स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 माइनस का 48 को भी इधर लिया है चूँकि हमें इक्वेशन बनानी है। तो ये होगा माइनस का एस स्क्वायर प्लस का 20x माइनस ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 6 और 4 हो गया आपका 10, तो ये हो गया 11। अब आप क्या करें माइनस से डिवीजन कर दीजिए। तो एस स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। चाहे तो मैं कुछ स्टेप्स इसमें आपके दोबारा से लिख रहा हूँ जिसको आप देख लीजिए। x इंटू 16 माइनस एक्स और माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया 48। इसको हम फिर ओपन कर लेते हैं। 16x माइनस का एस स्क्वायर माइनस का 64 प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। ये कितना आ गया आपका माइनस का एस स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64, ये इधर ले आइए माइनस का 48 इज इक्वल टू 0 माइनस का एस स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0 माइनस से डिवीजन। तो ये हो गया 20x प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। इसको फिर कंपेयर करवा दीजिए। कंपेयरिंग विद ए एस स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू हो गया आपका कितना यहाँ पर 1, बी इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 20 और सी इज इक्वल टू हो गया 112। अब ज़रा देखें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका कितना, बी का मान कितना माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 112। ये हो गया 400 माइनस और ये कितना आ गया आपका 448, ये कितना है आपका माइनस का 48 और इसका मतलब जो 48 है तो भाई इसका रियल जो रूट नहीं होगा। सो द गिवन
root, a given equation has no रियल रूट। रियल रूट क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू हमें माइनस में मिली है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन में भी ऑल ऑप्शन को आप प्रेस करें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।